नमस्कार, आपका स्वागत है। और सोना 2 हफ्ते तो चांदी 6 हफ्ते के निचले स्तर पर कारोबार कर रही है। अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने अंतर्राष्ट्रीय जो क्यूज हैं उनकी वजह से आते हुए देखी है। डॉलर इंडेक्स में यहां पर अच्छी खासी बढ़त है। बाजार को जो यूएस की डेट सीलिंग है उसको लेकर भी चिंताएं हैं, और साथ ही साथ अब काफी सारे जिस तरह के फेड ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स इस हफ्ते में आए हैं, माना यह जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो हाइक है वो शायद इस साल में और एक और देखने को मिल पाएगी, और जहां तक कटौती की बात है वो अगले साल से शायद पहले नहीं देखने को होगी। मई के अंत तक कैसी रह सकती है सोने की चाल, क्या कुछ क्यूज यहां पर देखने चाहिए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील, एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक, साथ ही क्वांटम म्यूचुअल फंड की गजल जैन एंड मेटल फोकस के सीनियर कंसल्टेंट हर्षल बारोट हमारे साथ हैं। फोकस यहां पर हम पहले सोने चांदी पर ही रखेंगे क्योंकि काफी सारे क्यूज हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि मई के महीने के बाद ये पहली बार है जब सोने ने $2000 पर आउंस का लेवल नीचे की तरफ तोड़ा है। क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स, कहां पर बाइंग करनी चाहिए, इन सब पर करेंगे फोकस। सबसे पहले गजल आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के ट्रेंड्स आप देखती हैं, प्राइस व्यूज क्या हैं, और जहां तक ईटीएफ बाइंग है पिछले 1 महीने में वो कैसी रही? जैसे कि आपने कहा, मई गोल्ड ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन से स्टार्ट किया था। यूएस में एक रीजनल बैंकिंग क्राइसिस के कंसर्न्स और फेड की पॉलिसी मीटिंग जिसमें फेड ने एक थोड़ा सा विंडो ओपन किया था, हिंटिंग कि वो शायद पॉज करेंगे। सो हमने देखा कि गोल्ड बहुत भागा। अभी हम देख रहे हैं कि गोल्ड में थोड़ी वीकनेस आई है क्योंकि डॉलर और यूएस ट्रेजरी यील्ड्स हम स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रहे हैं। मेनली इसका रीजन जो डेट सीलिंग का जो नेगोशिएशंस यूएस में चल रही है उसके कारण एक सेफ हेवन बाइंग हम डॉलर में देख रहे हैं, एंड यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में एक सेलिंग देख रहे हैं जिनके कारण यील्ड्स ऊपर जा रही है। इन दोनों वजहों से हम देख रहे हैं कि गोल्ड में थोड़ी वीकनेस आई है। इसके अलावा जैसे कि आपने कहा, अप्रैल की जॉब्स डेटा यूएस के बहुत स्ट्रॉन्ग आया, वेज गेन्स एक अच्छा मोर देन एक्सपेक्टेशंस एक फिगर आया। यूएस सीपीआई में भी हमने एक स्लाइट डिसेलरेशन देखा, बट हम देख रहे हैं कि अभी भी प्राइसेस स्टिकी हैं। तो ये सब चीजें गोल्ड प्राइसेस ने प्राइस इन की है, और इसलिए अभी ये वीकनेस हम देख रहे हैं। ये थोड़ा एक्सपेक्टेड था बिकॉज मई की स्टार्टिंग में गोल्ड ने 3 रेट कट्स एक्चुअली प्राइस इन कर लिए थे बेस्ड ऑन द फेड्स पॉलिसी, एंड इसलिए हम एक कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक मॉडरेशन इन एक्सपेक्टेशंस जो कि अभी हमें होता हुआ देख रहे हैं। बट अगर हम प्राइस लेवल्स की बात करें, दीज आर गुड लेवल्स क्योंकि डाउन साइड यहाँ से लिमिटेड है गिवन जो हमारा सिचुएशन है कि एक स्टिकी इन्फ्लेशन, स्लोइंग ग्रोथ, एक स्टैग्फ्लेशन लाइक सिनेरियो दिख रहा है। ऑल्सो अगर पॉज जून में आए या ना आए, हमें मालूम है कि एंड ऑफ टाइटनिंग, फेड टाइटनिंग आसपास ही है। सो एक डाउन साइड गोल्ड में जरूर लिमिटेड है, बट ऑफ कोर्स ये करेक्शन आया है। तो दीज आर गुड लेवल्स आई थिंक फॉर इन्वेस्टर्स टू गेट इन। और आपने ईटीएफ का भी पूछा था, तो अप्रैल में हमने पॉजिटिव इनफ्लोज देखे हैं गोल्ड ईटीएफ्स ऑफ अबाउट 125 करोड़। अगर 2023 के फर्स्ट 4 मंथ्स को देखा जाए तो एक मिक्स्ड ट्रेंड दिखा है हमने ईटीएफ्स में इनफ्लोज और आउटफ्लोज का। ओवरऑल नेगेटिव आउटफ्लोज रहे हैं, नेगेटिव फ्लोज रहे हैं इस साल। बट अगर आप स्ट्रक्चरली देखें गोल्ड ईटीएफ्स में फोलियोज में हम एक इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं, और जो गोल्ड फंड म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स होते हैं, वहां हम बहुत पॉजिटिव इनफ्लोज देख रहे हैं अप्रैल में, अभी मई में भी। सो एक्सपेक्टेशन है कि आगे जाके गोल्ड ईटीएफ्स में फ्लोज पॉजिटिव होंगे। जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग गजल, अगर हमने नेगेटिव क्वार्टर देखा है इस साल का पहला, तो किस हिस्से कितना नेगेटिव देखा है इसको, कितने रिडेम्पशंस रहे? I think first 4 months of the year we've seen net outflows of 175 CR. But अभी AUM gold ETFs का AUM है around 23,000 crore. But May month, like I said, we've seen some very good inflows coming, more from gold mutual funds. Okay. एब्सोल्युटली। तो ईटीएफ में खरीदारी यहाँ पर लौटी है, और ऐसा ही इंटरनेशनल ट्रेंड्स भी दिखाते हैं जहां पर ईटीएफ बाइंग अब थोड़ी पिक होती हुई नजर आई है। हर्षल, आप कैसे देखते हैं गोल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट डिमांड को जिसमें ईटीएफ एक पार्ट है, और आपका प्राइसेस को लेकर अब क्या व्यू है? आई थिंक मनीषा जैसा ब्रीफली गजल ने भी आउटलाइन किया, आई थिंक हम इसे जिस तरह से देख रहे हैं फिलहाल गोल्ड में जो प्राइस मूवमेंट है, आई थिंक गोल्ड में जो बहुत सारी बुलिशनेस थी लास्ट कुछ महीनों से,
बहुत एक्सटेंड तक वो जो नैरेटिव है कि यूएस में रिसेशन आएगा, रेट कट स्टॉप होंगे और इवेंचुअली रेट कट आएंगे, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइस रैली कर रहे थे। बट अगर आप रिसेंटली नोट करें तो इन्फ्लेशन डेटा भी नीचे आया, रिटेल सेल्स भी वीक आए हैं, यूएस में एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी था, वो भी स्लम्प हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो नैरेटिव है कि यूएस में रिसेशन आने वाला है, रेट कट आएंगे, आई थिंक वो फुल्ली अभी प्राइस इन हो चुका है गोल्ड प्राइस में। तो आई थिंक ये मोर ऑफ बाय द रूमर सेल द फैक्ट वाला बिहेवियर जो है अभी गोल्ड प्राइस में देखने मिल रहा है कि इंक्रीजिंगली अगर डेटा कंफर्म कर रहा है मार्केट में जो ऑलरेडी प्राइस इन है, तो आई थिंक गोल्ड में उसमें एडिशनल मोमेंटम उस वजह से गोल्ड में बाइंग नहीं आ पा रहा है। तो आई थिंक अभी एब्सेंस ऑफ गुड न्यूज जो है अभी वो गोल्ड के लिए बैड हो गया है कि कंटिन्यूसली जो गुड न्यूज का फ्लो था लास्ट कुछ महीनों में, आई थिंक वो रुकता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक ये जो करेक्शन है आई थिंक थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है। दूसरी एक बात है कि यूएस में डेट सीलिंग की जो नेगोशिएशन है, फिलहाल जो न्यूज फ्लो आ रहा है वहां से लग रहा है कि शायद वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा डाउनसाइड रिस्क गोल्ड को पोज करता है। ऑलरेडी यूएस में सीडीएस प्राइसेस है वो कूल डाउन होने लग गए हैं, जो बता रहा है कि मार्केट में जो एक नर्वसनेस थी वो शायद थोड़ी कम हो रही है। तो थोड़ी अनसर्टेनिटी अभी भी है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर हम देख सकते हैं। बट मुझे लगता है कि प्योरली टेक्निकल लेवल की बात करूँ तो आई थिंक 1950 बहुत ज्यादा क्रूशियल है गोल्ड के लिए। अगर 1950 ब्रेक करता है तो हमें लगता है कि 1800 डॉलर तक के लेवल्स भी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम फोकस करते हैं। हर्षल, अपसाइड में क्या सेंस है फिर यहाँ पर? अभी तो प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन जैसे आपने कहा एब्सेंस ऑफ गुड न्यूज आल्सो इज वर्क, जो आगे जाके शायद चेंज भी हो सकता है। फ्राइडे को जेरोमी पावेल की स्टेटमेंट है, आई एम अज्यूमिंग बाजार काफी हद तक वहां से क्यूज लेंगे। राइट, तो अपसाइड में हमारा जो आई थिंक अपसाइड ये है, टॉप जो है हम प्रेडिक्ट करते हैं, आई थिंक गोल्ड $2100 के ऊपर हम जाते हुए नहीं देखते। इमीडिएट टर्म्स में आई थिंक गोल्ड ने 2550 के ऊपर भी क्लोज नहीं दिया है। तो आई थिंक वो एक फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आई थिंक वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर क्लोजिंग गोल्ड में आई नहीं है। ऑलमोस्ट एक ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन भी है जो और एक बड़ी रिस्क है टेक्निकली एक सेल ऑफ की। तो आई थिंक नेक्स्ट कुछ दिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेंगे और उसमें आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वॉच करना होगा वो यूएस डेट सीलिंग का डिबेट होगा। एब्सोल्युटली। प्रीतम, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस टू बिगिन विद? क्योंकि हमने इंट्राडे में ब्रीफली ही सही 2080 का लेवल भी आता हुआ देखा, लेकिन जैसे हर्षल ने कहा 2050 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देखने को मिली। नीचे में 1810 का लो है इस साल का, और आप क्या रेंज यहां से बनता हुआ देखेंगे नियर टर्म, स्लाइटली लॉन्गर टर्म? स्लाइटली लॉन्गर टर्म में मेरे को नहीं लगता है कि 59,700 का लेवल, 790 का लेवल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल फॉर सपोर्ट फॉर गोल्ड। मुझे लग रहा है कि वो उस रेंज से ऊपर की तरफ से 61,090 के लेवल के ऊपर क्रॉस करता है तो वापस तेजी का रुख आ ही जाएगा। ठीक है, ऑल दीज न्यूज मैं हरदम मेंटेन करता हूँ कि नॉइज से ज्यादा एक्चुअल फैक्चुअल डेटा एंड इज मोर इम्पोर्टेंट। अब नॉइज के हिसाब से जितना करेक्शन आएगा, आई थिंक ज्यादा सिग्निफिकेंट करेक्शन हम लोगों ने गोल्ड में देख लिया है। टेक्निकली आप मेरे को पूछोगे तो इंटरडे बेसिस पे भी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा रिस्क लेके खेल के चल सकते हैं हम लोग, बट लॉन्ग टर्म बेसिस में तो कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज गोल्ड मुझे लगता है एवरी डिप इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस। वाइल हमारे यहाँ पेसिमिज्म बढ़ रहा है अबाउट द फैक्ट दैट ऑल द न्यूज हैज बीन फैक्टर्ड इन, बट एक बड़ा फैक्टर जो है वो इंटरेस्ट रेट कट्स है। एवरी सक्सेसिव कट एक फिलअप देगा गोल्ड प्राइसेस को। So I think from long term perspective, I'm not too worried about gold prices. और also मैंने बोला 59,700 के आसपास रेट आता है तो वापस खरीद के ही चलने का मैं रिकमेंडेशन करूंगा। रही बात आज का ट्रेडिंग का, although obviously I work with strict stop losses क्योंकि $2,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग लेवल था। So for intraday I will play with saying that 60,350 के लेवल पे मैं बाय करके चल सकता हूँ। एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा 60,150 का, टारगेट प्राइस है 60,600 का। ऑलराइट, यानी कि एक बार 60,000 नीचे में रुपीस में तोड़ सकते हैं गोल्ड के बाय प्राइसेस। आपको बता दें कि अगर इस साल की बात करें, 2023 कैलेंडर ईयर की बात करें, तो एज ऑफ नाउ हमने 55,000 नीचे में और ऊपर में ऑलमोस्ट 62,000 के लेवल सोने में बनते हुए देखे हैं। तो क्लियरली एक बहुत बड़ी रेंज यहां पर बनती हुई नजर आई है। बीरेन जी, आप क्या करने की राय देंगे? आप क्या लेवल्स देखते हैं गोल्ड के लिए? चाइनीज डेटा काफी सरप्राइजिंगली शॉकिंग है। डिफ्लेशन ऑलमोस्ट वहां शुरू हो गया है। वैसे यूएस सीपीआई भी जो ऊपर में ऑलमोस्ट 9% था वो 4.9 तक आ गया है। इंडियन होलसेल इन्फ्लेशन भी
0.92 तक देखा है। तो जो इन्फ्लेशन, गोल्ड एज ए इन्फ्लेशन हेज की जो एक और आर्ग्यूमेंट होती है वो थोड़ी कमजोर पड़ गई है। यहाँ से थोड़ा सा डाउन साइड मुझे दिख रहा है फिलहाल। अब गोल्ड को वापस ऊपर आने के लिए कोई स्टिमुलस या रेट कट, प्रोबेबली चाइनीज आरआर कट जैसे कोई कारण की जरूरत है। फिलहाल तो ये मीनिंगफुल करेक्शन टाइप का मूड है, तो नियर टर्म शायद हम 1970 2010-20 के बीच देखेंगे। तो 1970 1950 के आसपास सोना यहां पर एज ऑफ नाउ कुछ सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। बहुत दूर नहीं है ये 1970 से, तो क्लियरली लेवल्स वॉच करने की जरूरत है। गजल, अगर हम अप्रैल का मंथ देखें तो इंडियन गोल्ड इंपोर्ट्स में 45% का डिक्लाइन देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले। आपको लगता है अब क्योंकि गोल्ड प्राइसेस थोड़े से नीचे आए हैं, कंसोलिडेट हो रहे हैं, करेक्ट हुए हैं, ये नंबर भी बढ़ता हुआ दिखेगा? जी बिल्कुल। सो हिस्टोरिकली हमने देखा है जब गोल्ड प्राइसेस न्यू ऑल टाइम हाइज टच करते हैं या इंक्रीजिंग ट्रेंड में रहते हैं, तो फिजिकल मार्केट्स में हम देखते हैं कंज्यूमर्स साइडलाइंस में वेट करते हैं। ईदर दे आर लुकिंग फॉर कि एक प्राइस वापस नीचे आएगा, या फिर उस लेवल्स पे जब वो स्टेबलाइज हो जाता है तब मार्केट्स वो प्राइस डाइजेस्ट कर लेते हैं, फिर वापस हमें फिजिकल डिमांड वापस आते हुए देखते हैं। तो जैसे कि आपने कहा, क्योंकि एक कंसोलिडेशन आया है, एक्सपेक्टेशन ये है कि आप फिजिकल डिमांड विल आल्सो बाउंस बैक। हर्षल, किस तरह की बाइंग एज ऑफ नाउ आप देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम फर्स्ट क्वार्टर का डेटा जो मेटल फोकस ने रिलीज किया था उसको देखें तो ज्वेलरी की डिमांड भी गिरी, इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट डिमांड भी गिरी है। अगर कोई इनिशियल ट्रेंड्स यहाँ पर अप्रैल मई में हैं तो वो क्या रीड कर रहे हैं आप? मनीषा, हमने सो फार जो नोट किया, आई थिंक मार्केट में प्राइस करेक्शन तो बहुत रिसेंट है। आई थिंक सो फार उसके पहले की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा कोई बाइंग इंडिया में फिजिकल मार्केट में देखने नहीं मिली है। इंपोर्ट्स के नंबर, जैसे आपने बताया, इंपोर्ट के नंबर भी वीक ही थे अप्रैल में। और दूसरी एक बात है कि आई थिंक शादियों का जो सीजन है ऑलमोस्ट एंड होने आ रही है। मई एंड में टिपिकली इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में वेडिंग सीजन जो एंड हो जाती है। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ से मीनिंगफुल बाइंग आती है कि नहीं, क्योंकि फिजिकल मार्केट में फिलहाल आई थिंक जो मेजर डिमांड पिकअप है वो शायद Q3 के बाद होगा, कैलेंडर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक लिमिटेड रिस्पॉन्स हो सकता है डेफिनेटली। आई थिंक कुछ बायर्स जो साइडलाइंस पे है वो कुछ टेक्निकल या साइकोलॉजिकल लेवल्स पे जब गोल्ड आएगा तो बाइंग मंथ डेफिनेटली मई में शायद इंपोर्ट्स पिकअप हो सकते हैं, आई थिंक कंपेयर टू अप्रैल। बट ओवरऑल मुझे ये फिलहाल हमने कोई ऐसी साइंस नहीं देखी है कि कोई मेजर रिबाउंड डिमांड में आ रहा है। ऑलराइट, तो एक स्लो स्टडी मूव रहे हैं इस साल में बाइंग के लिहाज से भी, और जब तक हम इवेंट्स नहीं देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स में चेंज होता हुआ, या फिर भारतीय बाजारों में जब तक शादियां एंड फेस्टिवल्स नहीं आएंगे, तो फिजिकल बाइंग भी वहां पर थोड़ी सी एब्सेंट रहने की एक्सपेक्टेशन है। बहुत शुक्रिया हर्षल जुड़ने के लिए। गजल, आपका भी एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर बाकी कमोडिटीज की करेंगे, कैसे करें वहां कारोबार, बताएंगे आपको। आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे गेस्ट बने हुए हैं और सबसे पहले उनसे टॉपिक्स जानने का समय है। बीरेन जी, आप कैसे देखते हैं बाजार को और आपके टॉप ट्रेड्स कहाँ हैं? मेटल सेक्टर में मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड है। तो मैं यहाँ क्लियर ट्रेंड नहीं है मेरे पास। तो मैं स्पाइसी सेक्टर में जीरा में बाई साइड में प्रेफर करूंगा जाने का। 46,000 के आसपास, स्टॉप लॉस 44,500 का रहेगा और टारगेट रहेगा 48,800 के आसपास का। दूसरी पिक मेरी टर्मरिक में रहेगी। यहाँ थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल है, यहाँ 8900 में सेल प्रेफर करूंगा थोड़ा सा स्पाइक पे, और स्टॉप लॉस 92 का रहेगा, मींस 1200 का, और टारगेट रहेगा 8,000 के आसपास। मिलिंद जी, जीरे पे ही आपसे पहले जानना चाहेंगे, और कुछ मुनाफा वसूली हमने आते हुए देखी और बाजार को लगा था कि शायद 42-40 तक भी यहाँ पर प्राइसेस नीचे में जाएंगे, लेकिन 44 के आसपास से ही बहुत स्ट्रांग रिबाउंड हमने आता हुआ देखा है। यहाँ पे आप क्या लगता है आपको, क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग है, कहाँ पर एक स्ट्रांग सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा? नियर टर्म ऐसा लग रहा है कि 42-43 एरिया है, वहां से बार्गेन बाइंग आ रही है। थोड़ा सरप्राइजिंगली ये है कि एक्सपोर्ट डिमांड अभी भी थोड़ी दिख रही है इसमें। तो जो डिमांड डिस्ट्रक्शन की जो फियर है वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो रही है। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जब तक ये 42 को होल्ड करता है
तब तक इसमें हल्का सा बायस अपसाइड का रहेगा। बीरेन जी, हैविंग सेड दैट, एक काफी स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेटिव होल्डिंग भी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। अगर कोई भी इस तरह की खबर आती है कि डिमांड डिस्ट्रक्शन है या खरीदारी नहीं है या अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के भाव थोड़े गिरते हुए नजर आए हैं, जो भी यहाँ पर न्यूज आती है, तो एक सपोर्ट लेवल फिर उस लिहाज से कहाँ बनेगा अगर बिकवाली यहाँ पर बनती है तो? वैसे मैं थोड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम में देखूं तो मुझे ये वैसे बबल कैटेगरी में दिख रहा है, बट कभी कभी बबल और मेगा बबल दो कैटेगरी होती है, तो इसलिए मैं फिलहाल इसको शॉर्ट करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि इसका जो एक पैरेलल ओटीसी मार्केट है वो काफी वाइब्रेंट, काफी एक्टिव, जिसमें कंटेनर बेस पे ट्रेड होते हैं। तो वहां से जब तक मुझे वो सेल सिग्नल नहीं मिलेगा तब मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर ए टाइमिंग कभी कभी बाजार आपको गलती की चॉइस देता है कि आपको दो में से एक गलती करनी पड़ती है, तो मैं बाय साइड की गलती करना चाहूंगा। राइट जी, ऑफकोर्स फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और जैसे आपने कहा फिजिकल मार्केट हो या फ्यूचर्स, दोनों ही जगह यहाँ पर बुल्स ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड हैं। प्रीतम, आप कैसे देखते हैं और आपके टॉप ट्रेड्स आज के दिन में कहाँ हैं? मुझे लगता है कि जो बैड न्यूज था वो क्रूड मोरलेस फैक्टर्ड है, तो डेट सीलिंग हो या चाइना का डिमांड डिस्ट्रक्शन हो, आई थिंक मोरलेस वो फैक्टर्ड है, तो कहीं ना कहीं एंड आल्सो दैट इन्वेंटरी बिल्डअप हुआ था, वो सारा न्यूज कहीं ना कहीं मार्केट में डाइजेस्ट कर लिया है। तो क्रूड यदि 5800 लेवल्स पे आता है तो मुझे लगता है एक बार वी कैन गो लॉन्ग। स्टॉप लॉस लगाएंगे एट 5750 का और टारगेट प्राइस रहेगा 5860 का एंड फिर 5900 का। बट स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही जरूरी है बिकॉज मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, राइट। एंड रही बात मेटल्स में, आई थिंक कॉपर, आई थिंक चाइना स्टोरी, द यूएस स्लो डाउन इम्पैक्ट फर्स्ट कॉपर पे आएगा, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो अभी भी मुझे लगता है कि कॉपर एक बार 722 के लेवल के आसपास आता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट। स्टॉप लॉस लगेंगे 726 का और टारगेट प्राइस रहेगा 770 फर्स्ट टारगेट। ओके, तो ये लेवल्स हैं यहाँ पर फिलहाल मेटल्स में भी वॉच करने के लिए। क्विक व्यू आपसे नेचुरल गैस पर भी लेना चाहेंगे प्रीतम, क्योंकि यहाँ पर एक रेंज अटकती हुई नजर आई है और आज का दिन मुनाफा वसूली के साथ शुरू हुआ। करेक्ट, बट एक ही चीज है मनीषा, इसमें नेचुरल गैस में आप देखेंगे तो वन मेजर न्यूज जो फ्लो है कि सप्लाई साइड पे थोड़ा कंस्ट्रेंट बिल्ड हो रहा है अभी वापस, क्योंकि 16 रिग्स की प्रोडक्शन कम हो गई। अभी टोटल रिग्स अंडर फॉर प्रोड्यूसिंग नेचुरल गैस 141 लेवल के आसपास ही है। तो मुझे लग रहा है उसके हिसाब से एक सपोर्ट लेवल आ सकता है, तो एक बार नेचुरल गैस यदि 193 के आसपास आता है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 190 और टारगेट प्राइस रहेगा 197। राइट, और प्रीतम जैसे बीरेन जी ने कहा कि मेटल्स एज ऑफ नाउ थोड़ा डायरेक्शनलेस हैं, ओवरसोल्ड भी हैं टू वन एक्सटेंट, लेकिन आपकी कोई टॉप ट्रेड यहाँ पर? बिल्कुल ही सही बता रहे हैं। एल्यूमिनियम एक है जिसमें मैं आई स्टिक माय नेक आउट, मैं बोलता हूँ कि शायद से अगर 206.50 के आसपास आता है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 205 का एंड टारगेट प्राइस रहेगा 208 का। बीरेन जी, चांदी पर कोई व्यू है आपका? चांदी में अगेन थोड़ा डाइसी व्यू है, बट नॉनदलेस प्लीज पुट अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। मैं ये पहले डिस्क्लेमर देता हूँ। यदि चांदी 72,700 को खुदाता है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। वेट करिए वो लेवल, यदि आता है तभी एंटर करिएगा ट्रेड। स्टॉप लॉस लगाएंगे 72,400 का और टारगेट प्राइस रहेगा 73,100 का। बीरेन जी, आप भी खरीदेंगे चांदी? मैं थोड़ा आज साइडलाइन रहूंगा। ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स वो व्यूज यहाँ पर कॉशन के और स्टॉप लॉसेस के और टारगेट्स के यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आते हुए, ऑफ कोर्स फ्राइडे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट कमेंट्स सुनेगी यहाँ पर फेड चेयरमैन के। लेकिन बहुत शुक्रिया प्रीतम एंड बीरेन जी दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।